मम्मी, आज तो छोटी भाभी की पहली रसोई है। क्या बनवा रही हो? तू बता बेटा, क्या बनवाना है तुझे? मम्मी, जब हम इन्हें देखने गए थे तो इनके घर वाले बोल रहे थे कि इन्हें सारा खाना बनाना आता है, कुछ भी बनवा लो इनकी बेटी से। हाँ बेटा, बोला तो था। अब तू बता क्या बनवाना है? मम्मी, हलवा तो सब बनाते हैं। एक काम करो, आप गुलाब जामुन बनवाओ इनसे, तब पता चलेगा कि इनके घर वाले झूठ बोल रहे थे या सच। हाँ बेटा, बोल तो रही थी इसकी मम्मी, सब कुछ आता है इसे। बोलती हूँ बना देगी। छोटी बहू, छोटी बहू। जी माँ जी। बहू, आज तेरी पहली रसोई है शादी के बाद, तो मीठे में गुलाब जामुन बना लेना, और छोले भीगे हुए रखे हैं तो छोले पूड़ी बना ले। ठीक है माँ जी। छोटी भाभी, बना भी लोगे क्या? आपके घर वालों ने बहुत तारीफ की थी, आपको सब कुछ बनाना आता है, किचन में सारे काम आते हैं, खाना बनाना आता है। आज बनाओ, हम भी देखेंगे आपको कैसा खाना बनाना आता है। बहू, बना लेगी ना तू? जी माँ जी, मैं बना लूंगी। बहू, अगर तुझे थोड़ी बहुत हेल्प की जरूरत हो ना तो अपनी जिठानी को बुला लेना। नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं बना लूंगी माँ जी। ठीक है बहू, बना ले। वैसे मम्मी, आपसे एक बात कहूँ, बड़ी भाभी को जब रिश्तेदारों के सामने बैठाते हैं ना तो कितना अच्छा लगता है, बताने में भी अच्छा लगता है कि ये मेरी भाभी हैं। और वहीं एक ये छोटी भाभी, रंग देखा है मम्मी? अरे सांवला भी नहीं कह सकता कोई, काला है, काला पूरा रंग, ऐसे लगता है काला पेंट हो रहा है। कल तो मम्मी इन्होंने मेकअप कर रखा था तो पता नहीं चला, अब जब मुंह धुलाया ना तब पता चला सच्चाई का। कह तो तू ठीक ही रही है बेटा, पर अब क्या करें, जैसी भी है अब है तो हमारे घर की बहू ही ना। वही तो चिंता की बात है मम्मी, हमारे घर की बहू है, अब गांव की औरतें देखने आएंगी तो क्या कहेंगी? वो तो यही सोचेंगी ना कि हमने क्या देखा है इनमें, ना रंग देखा, ना ज्यादा पढ़ी लिखी है। बताओ, सारी औरतें कितनी बात बनाएंगी। अंजलि, अब तुझसे कुछ छुपा थोड़ी ना है, तुझे नहीं पता तेरे पापा के आगे किसी की नहीं चली। तेरे पापा को तो बस इसका खानदान नजर आ रहा था, उन्होंने तो इसका रंग रूप देखा ही नहीं। इसलिए तो मम्मी, मेरे पापा से बात करने का मन नहीं है अब इस बारे में। पापा ने एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि मैं देखाऊं, खुद देखकर पसंद करी आई। अरे खानदान करके अचार डालना है, अब हम किस किस को बताएंगे कैसे खानदान किए? बेटा, फिर तेरे भाई ने भी तो हाँ कर दी थी, वो बोला कि क्या करना रंग रूप का, लड़की अच्छी होनी चाहिए, इसलिए बस मैं तो चुप रह गई थी। मम्मी, भाई तो छोटा है, उसे इतनी अकल कहाँ है, पापा को सोचना चाहिए था ये सब तो। अब छोड़ इन बातों को, सुन लेगी तो फिर क्या सोचेगी हम दोनों के बारे में। ऐसा है मम्मी, ज्यादा सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है और ना ही डरने की। सुन लेगी तो सुन लेगी, मैं उसके मुंह पर कह दूं? मैं क्या डरती हूँ उससे? अंजलि, तू तो कह देगी उसके मुंह पर, तू तो डरती नहीं है, तू तो चली जाएगी अपनी ससुराल, घर में कलेश हो जाएगा। तेरे पापा देखे, उन्होंने साफ कहा है कि बहू से कुछ नहीं कहना है। तू इन सब बातों में अपना दिमाग मत खराब कर, तूने अपनी पसंद से गुलाब जामुन बनवाए हैं ना, अब वो खाकर देखना कैसे बने हैं। इन सब बातों में अब कुछ नहीं रखा है अंजलि, जो होना था सो हो गया, अब वो काली है तो काली रहेगी, गोरी थोड़ी ना हो जाएगी। माँ जी, दीदी, खाना तो बन गया है माँ जी, बस आप एक बार देख लो सही तो है ना? सारा खाना बन गया बहू? हाँ माँ जी, गुलाब जामुन, छोले, पूड़ी सब बन गया है। ठीक है बहू, अगर खाना बन गया है तो तू अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर ले, क्योंकि आज दिन में तेरी मुंह दिखाई वाली औरतें आएंगी, आराम करने का मौका नहीं मिलेगा तुझे। ठीक है माँ जी। ये देखो कल्लो महारानी को, कैसे आराम से सोई पड़ी है। मम्मी ने 2 मिनट आराम करने के लिए क्या भेज दिया, ये तो 2 घंटे से सोई पड़ी है। घर मेहमानों से भरा पड़ा है, सब पूछ रहे नई बहू कहाँ है, नई बहू कहाँ है, और नई बहू यहाँ सोई पड़ी है। भाभी, निधि भाभी। दीदी, आप? भाभी, मुंह दिखाई के लिए औरतें आई हुई हैं इतनी देर से, और मम्मी तुम्हें कब से आवाज लगा रही थी बाहर से, और तुम यहाँ पर घोड़े बेचकर सो रही हो। सॉरी दीदी, पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। चलो अब जल्दी से बाहर चलो, बाहर औरतें आई हैं तुम्हारी मुंह दिखाई करने। ठीक है दीदी, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। क्या हुआ दीदी? अरे तुम जैसी हो वैसे ही चलो, क्योंकि तुम तैयार होगी तब भी ऐसी, और नहीं होगी तब भी ऐसी, काली से गोरी तो हो नहीं जाओगी। क्या 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 दीदी? मेरे कहने का ये मतलब था
कि तुम्हें तैयार होने में बहुत टाइम लग जाएगा और वो औरतें काफी टाइम से बैठी हैं, वो तुम्हारा इंतजार नहीं करती रहेंगी, उन्हें अपने घर भी जाना है। अब खड़ी रहोगी? चलो भी, वो बाहर की औरतें आई हैं मुंह दिखाई करने, आसपास में हमारी इज्जत छोड़ोगी या नहीं? वो लोग क्या सोचेंगे, कब से आई बैठी है, नई बहू सोई पड़ी है, कितनी बातें बनाएंगी वो औरतें। और हाँ, मुंह को ढककर ही बाहर आना, जो एकदम से किसी की नजर ना पड़े। जल्दी आ जाओ, अब खड़ी मत रहो। माँ जी ने तो मुझे खुद ही भेजा था आराम करने के लिए, और दीदी ने मुझे कितना सुना दिया। और ये दीदी क्या बोल रही थी? मेरे रंग के लिए दीदी ने बोला कुछ। शादी से पहले तो किसी ने कुछ नहीं बोला था, ये मुझे खुद पसंद कर कर आए थे। बस यही थोड़े छोले बचे हैं, सारा खाना खत्म हो गया और मैंने तो कुछ खाया भी नहीं है। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। अब एक काम करती हूँ, थोड़े से छोले खा लेती हूँ। भाभी, ये कटोरी लेकर कहाँ जा रही हो तुम? दीदी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैंने सोचा ये थोड़े से छोले खा लेती हूँ। अरे घर की बहू हो तुम, और घर के रीति रिवाजों को तुम ही तोड़ोगी क्या? हमारे घर में जब तक घर के बड़े बूढ़े खाना नहीं खा लेते हैं ना, घर की बहुएं कुछ नहीं खाती हैं। बहू, ये आधी कटोरी छोलों को क्या करेगी? मम्मी, अपनी बहू को थोड़ा समझाओ। क्या हुआ अंजलि, क्या समझाऊं? घर के सारे रीति रिवाजों को सिखा दो अपनी बहू को। मम्मी, इस घर का रिवाज है, जब तक घर के बड़े बूढ़े खाना नहीं खाते तब तक बहुएं खाना नहीं खाती हैं। बड़ी भाभी देखिए कभी इससे पहले खाना खाते हुए, और इन्हें देखो अपनी छोले की कटोरी लेकर जाने लगी अपने कमरे में। लेकिन बहुएं भी खाना खाती तो है ना, इसने सुबह से खाना नहीं खाया है बेटा। सारा दिन तो वो मुंह दिखाई करने वाली औरतें आती रही, फिर घर में मेहमान, मुझे तो ध्यान रहा नहीं। बेटा तेरा तो फर्ज बनता था इसे खाना खिलाने का। अब इसे भूख लगी है तब आई है रसोई में, तब भी सारा खाना खत्म हो गया। शाम का खाना बनने में भी टाइम है, तो छोले ले ली, क्या हो गया? ऐसे छोटी छोटी बातों पे झगड़ा मत किया कर। तू बहू, तू ये खा ले और थोड़े फ्रूट रखे हुए हैं वो खा ले, क्योंकि अभी खाना बनने में तो टाइम लगेगा शाम को। ठीक है माँ जी। छोटी, तू आज इतनी उदास क्यों है? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। देख छोटी, मुझे जेठानी नहीं अपनी बड़ी बहन समझकर मुझे बता क्या हुआ है। किसी ने तुझसे कुछ कहा है क्या? तू मुझसे बता सकती है हर बात खुलकर। वो दीदी, अंजलि दीदी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही दीदी, ऐसे ही खड़ी हुई थी मैं तो यहाँ पर। इसका मतलब तू मुझे बड़ी बहन नहीं समझती है? बता तो सही, क्या बोल दिया अंजलि दीदी ने? दीदी, अंजलि दीदी ना कल भी मुझसे बोल रही थी कुछ काली काली मुझसे, कल तो मेरी समझ में नहीं आया। आज भी जब मैं तैयार हो रही थी तो बोलती हैं जैसी है वैसी रहेगी, तैयार मत हो, इतनी काली है, तूने काला पेंट कर रखा है। और तो और आज जब मैं आटा लगा रही थी ना, तो उन्होंने बोला कि अपना रंग इस आटे में मत डाल देना। दीदी, मैं अंजलि दीदी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन बार बार ऐसे रंग के ताने सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है दीदी। पहले सब मुझे पसंद कर कर आए थे। ये दोनों देवरानी जेठानी आखिर क्या बातें कर रही हैं? पक्का मेरी और मम्मी की चुगली कर रही होंगी। बड़ी भाभी को तो आज बताती हूँ मैं। सुन छोटी, तू इन लोगों की वजह से अपना मन छोटा मत कर। यहाँ तो सब ऐसे ही हैं। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तब मेरे भी ऐसे ही पीछे पड़े थे सब। मैं थोड़ी हेल्दी रही हूँ हमेशा से, तो मुझसे बोलते थे मोटी है मोटी, हमारे घर का सारा खाना खा जाएगी ये मोटी। मैं हमेशा मोटी मोटी के ताने सुनती थी। अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, ये दोनों आखिर बातें क्या कर रही हैं? दीदी, आपके लिए भी ऐसे बोलते थे? छोटी, ससुराल में रहना कोई मजाक बात नहीं होती है, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है। पर तू चिंता मत कर, मैं तो अकेली थी, मेरी कोई देवरानी जिठानी नहीं थी, लेकिन तेरे साथ तो मैं हूँ। मुझे अपनी जिठानी नहीं, हमेशा बहन समझना। और जब भी तुझे कोई प्रॉब्लम हो, कोई दुख हो ना, तो मुझे बताना सबसे पहले। ठीक है दीदी, बहुत हो गई इनकी बातें, अब बताती हूँ इनको। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी। आई दीदी। अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बहन जैसी जेठानी मिली है। मैंने सुना था देवरानी जेठानियों में बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन मेरी जेठानी तो बिल्कुल बहन जैसी है। दीदी, आपने बुलाया?
हाँ भाभी, मैंने बुलाया। सारा दिन आप घर में बैठे रहते हो। यहाँ देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है। आ जाओ, थोड़े मौसम के मजे लेते हैं। हाँ दीदी, सही कह रहे हो आप। देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है और हवा भी कितनी ठंडी चल रही है। वैसे भाभी, कहाँ थे आप? क्या कर रहे थे अंदर इतनी देर से? वो दीदी किचन में थी, थोड़ा काम था, बस वही देख रही थी। अरे भाभी, अब आप काम वाम मत किया करो। छोड़ दो, सारे काम बहुत कर लिया आपने। अब आपकी देवरानी आ गई है, उससे करवाया करो काम। थोड़ा आराम करना भी जरूरी है। आखिर छोटा बच्चा है आपका। अरे जब देवरानी आ जाती है ना तो जिठानियां आराम करती हैं। आप यहाँ पे देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, मौसम के मजे लो आप तो। हाँ दीदी, कह तो सही रहे हो आप। और दीदी, छोटे बच्चे के साथ तो वैसे भी आराम नहीं मिलता। और सच में अंदर ना बहुत गर्मी थी, यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। वही तो, सारा दिन अंदर बैठी बैठी घुटती रहती हो। थोड़ी बहुत देर यहाँ पर खड़े होके ग्रिल पे मजे लिया करो हवा के। वैसे भाभी, छोटी भाभी आपके पास बैठी थी क्या? हाँ दीदी, थोड़ा दुखी थी। आपने कुछ कह दिया क्या आज उससे? नहीं भाभी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा उससे। क्या कहा उसने? दीदी, आपने उसके रंग के लिए कुछ बोला क्या? जो सच है वही बोला। अब एक आप खुद को देखो, हम 10 लोगों में बिठाते हैं ना तो बताने में भी अच्छा लगता है मेरी बड़ी भाभी है। और एक उसे, कल गांव की औरतें मुंह दिखाई देने आई ना तो मुझे इतनी बेइज्जती लग रही थी। सबने जाकर अपने घर में बात बनाई होगी कि हमने क्या देखा और मैंने क्या गलत कहा। मुंह दिखाई करने की औरतें आई थी, मैं बुलाने गई तो बोलती है मैं तैयार हो जाऊं। मैंने तैयार होकर क्या करोगी? काली से गोरी थोड़ी ना बन जाओगी। पापा ने मेरी चलने नहीं दी, वरना आपको मैं पसंद कर लाई थी। अब देखो 20 लोगों में बिठा दो, वो भी तारीफ करेंगे कि हाँ है कोई बहू। हाँ दीदी, कह तो आप सही रहे हो। रंग तो उसका काला ही है, पता नहीं पापा जी ने क्या देखा उसमें। वही तो भाभी, पापा ने किसी की चलने नहीं दी। वैसे भाभी, क्या कह रही थी वो आपसे? कुछ कह रही थी क्या? और भी कुछ कहा था क्या? हाँ दीदी, आपको पता है वो बुराई कर रही थी आपकी और मम्मी जी की। बोल रही थी कि अभी मेरी शादी को 2 ही दिन हुए हैं और अभी से सास और ननद के रूप सामने आ रहे हैं। और आपकी तो बहुत बुराई कर रही थी दीदी। कह रही थी मुझसे ऐसे बोला, मुझसे वैसे बोला, पहले मुझे पसंद करने गए थे, क्यों पसंद किया, अब मुझसे ऐसे क्यों बोल रहे हैं। इतनी इतनी बुराई कर रही थी आपकी। बोल रही थी कि दीदी अभी से ऐसे कर रही हैं तो आगे मेरे साथ क्या करेंगी। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत? दीदी प्लीज़ आप किसी को मत बोलना, मैंने आपको ये सब बताया है। अरे नहीं नहीं, मैं आपका नाम नहीं लूंगी। अरे आपको मैं जानती हूँ भाभी, आप तो हम सबकी चहेती बहू हो। हम पसंद कर लाए थे आपको। दीदी आपको पता है, वैसे मैंने उसे समझा दिया। अरे ससुराल में तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इन बातों का क्या बुरा मानना। सास माँ के बराबर होती है, ननद बहन के बराबर। अरे ऐसे तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। आप ननद हो, आखिर 2 बातें कह दी तो क्या हुआ, उसके भले के लिए बोली होंगी ना। भाभी आपने समझा दिया ना अच्छे से? हाँ हाँ दीदी, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। दीदी ठंडी हवा तो चली रही है, एक काम करते हैं माँ जी को भी बुला लेते हैं यहाँ पर। एक काम करते हैं दीदी, मैं माँ जी को भी बुला लाऊंगी और साथ में हम सबके लिए चाय भी बना लाऊंगी। भाभी आप यहीं पर रहो, मम्मी को मैं बुलाती हूँ और चाय आपकी देवरानी बना कर लाएगी। उसको बोलो, मम्मी मम्मी। अंजलि, क्या हुआ? अरे बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है आज तो। छोटी बहू को भी बुला लो यहीं पर। उसका भी शादी की भागदौड़ में दम घुट रहा होगा अंदर। देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। बहुत ज्यादा छोटी बहू कर रही हो ना, और वो आपकी छोटी बहू लाडली, वो मेरी और आपकी बुराई कर रही है बड़ी भाभी से। भाभी बताओ मम्मी को सारी बात। हाँ माँ जी, दीदी ठीक कह रही हैं, वो आप लोगों की बिल्कुल इज्जत नहीं करती है। और आपकी और दीदी की इतनी बुराई कर रही थी, बहुत ज़्यादा। दीदी ने उससे 2 बातें क्या बोल दी, उसने तो 50 बातें सुनाई हैं दीदी के लिए। सुन लिया आपने? मम्मी यही सच है कि बस बड़ी भाभी है जो इस घर की बहू बनने लायक है, वो नहीं। वो माँ जी, खाने में क्या बनाना है? आज कोफ्ते बना ले, तेरे जेठ को बहुत पसंद है। जी ठीक है माँ जी।
माँ जी वो दीदी कहाँ पर है? तुझे क्या करना है उसका? वो अपने कमरे में होगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अपने कमरे में आराम कर रही होगी। जा बना ले खाना। जी माँ जी। सुनीता जी, ये कैसी बातें कर रही हो बहू से? अरे अभी उसकी शादी को 1 ही महीना तो हुआ है, इतने गुस्से में बात करने की क्या जरूरत है? अरे आपको कुछ नहीं पता होता घर गृहस्थी का। ज्यादा प्यार से बात करूंगी ना तो सर पर चढ़ जाएगी, फिर कोई काम नहीं करेगी। माँ जी दीदी कहाँ पर है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अपने कमरे में आराम कर रही होगी। माँ जी मेरी शादी को पूरा 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन दीदी की कभी तबीयत ही ठीक नहीं रहती है। अरे तू कहना क्या चाहती है? उसकी तबीयत अब तुझसे पूछकर खराब होगी क्या? उसकी तबीयत ठीक नहीं है तभी तो अपने कमरे में आराम कर रही है ना वो। नहीं माँ जी आप गुस्सा मत कीजिए, मैं तो बस इसीलिए बोल रही थी क्योंकि सारा काम ही मैं करती रहती हूँ। अगर दीदी भी मेरे साथ थोड़ा काम करवाएंगी तो मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मैं बहुत थक जाती हूँ माँ जी, घर में पहले झाड़ू पोछा, फिर सुबह नाश्ते से लेकर शाम तक खाना, कपड़े, प्रेस, मैं थोड़ा थक जाती हूँ माँ जी। देख बहू वो तेरी जिठानी है और तू उसकी देवरानी। उससे छोटी है तो छोटी की तरह रह, उससे बड़ी बनने की कोशिश मत कर। मेरे बेटे के लिए रिश्तों की कमी नहीं थी, एक से एक सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता आ रहा था, फिर भी तेरी जैसी क्रूप लड़की को मैंने अपनी बहू बनाया है। शर्म आती है मुझे 10 लोगों में बताने से कि तू मेरी बहू है। तेरे बाप ने पगड़ी रख दी थी पैरों में कि मेरी बेटी का रिश्ता ले लो। तेरे कहीं रिश्ते भी नहीं हो रहे थे, मुझे सब पता है। 10 लड़के देख कर गए थे तुझे और तेरे रंग की वजह से सब तुझे रिजेक्ट कर गए थे। जब तो तेरे बाप ने बोला था कि हमारी लड़की को सारे काम आते हैं, एकदम परफेक्ट है हमारी लड़की। अब तू थक जाती है। अरे घर में काम ही कितना है, अब तू काम गिना रही है मुझे। आइंदा मुझसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी। आई बड़ी दीदी कहाँ है, दीदी कहाँ है? पूरा दिन उसके पीछे पड़ी रहेगी। अरे बहू आज तूने वो नाटक देखा? कितना अच्छा सीन चल रहा है उसमें। हाँ माँ जी मैंने सारे एपिसोड देखे हैं उसके। आप भी आ जाया करो ना रूम में, वहीं पर देख लिया करो, एक साथ देखने में मजा आता है। अच्छा माँ जी आपको पता हो तो छोटी ने खाना बना लिया? मुझे नहीं पता, बना ही लिया होगा। माँ जी आपकी चाय बना दूं क्या? अरे दीदी आप यहाँ पर, दीदी चलो ना मेरे साथ किचन में थोड़ी हेल्प करा दो। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारी हेल्प करा दूं? अरे मुझसे आज तक माँ जी ने नहीं कहा है किचन में हेल्प कराने के लिए, तो तुम तो होती कौन हो? दीदी आप गुस्सा मत होइए, कोई बात नहीं मैं कर लूंगी। देखा माँ जी आपने कैसे बोल रही है मुझसे, आप इसको समझा दो। मुझसे डॉक्टर ने मना किया है, मेरी तबीयत खराब रहती है, मुझसे रसोई में काम नहीं होता है, और आइंदा ये मुझसे ऐसे बात नहीं करेगी। करा दिया ना घर में कलेश। अरे तू रसोई में काम कर लेगी तो घिसनी जाएगी। आइंदा अगर तूने बड़ी बहू से कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और रही बात रसोई के काम की, तुझसे भी नहीं हो रहा है तो हट जा, मैं खुद कर लूंगी, अपना बना के मैं खुद खा लूंगी। तू अपना बना लिया कर बस। तू तो घिस जाएगी ना काम करेगी तो, मैं भी देखूंगी मैं कितना घिस जाऊंगी। माँ जी मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और आपको अपनी माँ जैसा ही समझती हूँ, इसीलिए माँ मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। और अब भी माँ जी बात घिसने की नहीं है, बस बात इतनी सी है कि वो भी इस घर की बहू हैं। दीदी इस घर की बड़ी बहू है और मैं छोटी बहू, हम दोनों अगर मिलजुल कर काम कर लेंगे तो माँ जी मेरी भी थोड़ी मदद ही हो जाएगी ना। देख बहू मुझे ना तुझसे बार बार उल्टा सीधा बोलना अच्छा नहीं लगता, मुझे भी बुरा लगता है क्योंकि तू भी इस घर की बहू है और मैं तुझसे कोई गलत बात नहीं बोलना चाहती हूँ। इसीलिए मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ कि अपनी जेठानी से आइंदा बहस मत करना, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, और ना ही आइंदा उससे काम की कहना, और ना ही मुझे इस घर में कलेश चाहिए। मैं तुझसे कुछ कहती हूँ तो तेरे ससुर जी मुझसे गुस्सा करते हैं, तो मैं घर में कोई कलेश नहीं चाहती हूँ। तुझसे काम नहीं होता तो तू भी मत कर, तू भी आराम कर, मैं खुद कर लूंगी सारे काम। तुम दोनों बहुएं आराम करो, मैं कर लूंगी सारे काम। सुनो जी सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ तुझे? क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है हर टाइम? कभी चैन से टीवी भी नहीं देखने देती है। जा ऐसे अपना काम कर। ये तो कभी भी मेरी बात ही नहीं सुनते हैं, पूरा दिन फोन टीवी बस। सुनिए जी मुझे आपसे बात करनी है। अब बोलेगी भी, कानों से ही सुनता हूं मैं। सुनिए जी मुझे बाजार से कुछ सामान मंगवाना है, तो आप कल ले आएंगे क्या? देखो मुझसे बाहर जाने के लिए मत बोलना, मैं सुबह उठूंगा 12 बजे,
और उसके बाद फिर धूप बहुत हो जाती है, तो मैं कहीं नहीं जा रहा सामान लेने। तो आप मुझे पैसे दे दीजिए थोड़े से, मैं खुद मंगवा लूंगी ऑनलाइन। हाँ, पेड़ लग रहा है ना मेरे पास पैसों का। अरे तुझे नहीं पता कि मैं नौकरी नहीं करता? कहाँ से आए मेरे पास पैसे? जा मम्मी से ले ले। तो जी ऐसे खाली बैठकर कब तक काम चलेगा? आपको कुछ ना कुछ काम तो करना ही चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगता मम्मी जी से पैसे मांगना। ऐसा है, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दिया कर। पैसे चाहिए तो मम्मी से मांग ले और जा यहाँ से। माँ जी, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए, कुछ सामान मंगवाना है। क्या सामान मंगवाना है? माँ जी, मेरी शादी को पूरा 1 साल हो गया और मेरे सारे क्रीम ऑयल सब खत्म हो रहे हैं। चप्पल भी टूट चुकी है माँ जी मेरी, और मैं पिछले 7 महीने से अपने घर भी नहीं गई हूँ, जो मैं कुछ वहाँ से ले आती तो। बहू, मेरे पास नहीं कोई पैसे वैसे, और तेरे फालतू के सामान के लिए तो कोई पैसे नहीं है। माँ जी, ये क्या बात होती है? इनसे पैसे मांगती हूँ तो ये मना कर देते हैं, ये बोलते हैं मम्मी से मांग। आपसे पैसे मांग रही हूँ तो आप मना कर देते हो। कहाँ जाऊँ मैं? और आपको अच्छी तरह पता है कि आपका बेटा कुछ कमाता धमाता नहीं है, तो मैं किससे मांगू? अरे बोला ना तुझसे, मेरे पास नहीं कोई पैसे वैसे। और सुन, तेरे बाप ने पगड़ी डाली थी हमारे पैरों में जब हमने रिश्ता लिया था। मेरा बेटा जब भी नौकरी नहीं लग रहा था, तेरे बाप को अच्छी तरह पता था मेरा बेटा कुछ नहीं करता, फिर क्यों की तेरी शादी? आइंदा मेरे बेटे को ताना देने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा नाक वाली बनती है ना तो अपने बाप से मांग सामान। बहुत हो गया माँ जी, बहुत बोल लिया आपने। बाप बाप बाप, क्यों बाप से मांगू मैं? काम करूं सारा दिन आपके घर में और पैसे मांगने जाऊं अपने बाप से? बहुत लंबी जबान है तेरी तो। यही सिखाया है कि तेरी माँ ने? मेरी माँ ने तो बहुत अच्छे संस्कार दिए थे माँ जी मुझे, पर आप लोग अच्छा रहने कब देते हो? इतना तो मुझे भी पता है, शादी से पहले ये पता था कि नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन वैसे तो बहुत बताया था कि आपके इतने बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं। अरे बिजनेसमैनों को नौकरी की जरूरत थोड़ी ना होती है। मुझे क्या पता था कि आपके बेटे के पास 1 रुपया भी नहीं होता। वैसे तो इतने बड़े बिजनेसमैन बनते हो आप लोग। घर की बहू पे टूटी हुई चप्पल है, 1 साल से एक नया कपड़ा नहीं दिलाया आप लोगों ने। जो भी है अपने मायके का है मेरे पास। माँ, क्या हुआ? आप तो चुप ही रहो, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। शादी से पहले तो आप भी बड़ी बड़ी बातें करते थे, आपके इतने बिजनेस चल रहे हैं, आपके पास इतना पैसा है। कहाँ है वो पैसा? मेरे पास एक चप्पल तक नहीं है। झूठे हो आप लोग, झूठे, तुम सब झूठे हो। दीदी वो तो हर हफ्ते शॉपिंग के लिए जाती हैं, घर में कोई काम नहीं करती हैं, ना कोई रसोई में मदद करती हैं। 1 साल हो गया मेरी शादी को, आज तक उन्होंने एक टाइम का खाना नहीं बनाया है, फिर भी वो हर हफ्ते शॉपिंग पर जाती हैं। वो तो अपने मायके से नहीं लाती कुछ भी। अब पता चला है तू अपनी जिठानी से चिढ़ती है। देख ले बेटा कितनी जवान चलती है तेरी बहू की। नहीं बेटा, हाथ मत उठा बहू पर। माँ, इसे अच्छे से समझा देना, आइंदा अगर इसने ऐसी जबान चलाई ना तो ऐसे ही पिटेगी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? कैसी लगी आपको हमारी ये छोटी सी कहानी? अब आप लोग ही बताइए दोस्तों कि बहू को क्या करना चाहिए। क्या अपने मायके चले जाना चाहिए या इन लोगों को कैसे सुधारें? मायके में भी बेटी कब तक रहेगी? मायके जाना भी सही नहीं है, लेकिन ऐसे ससुराल वालों को कैसे सुधारा जा सकता है? प्लीज़ आप कमेंट कर बताना। राधे राधे।